नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे एक ट्वीट के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में जंग छिड़ जाएगी। मैंने तो बस मजे मजे में यूं ही पढ़ते हुए एक कुछ कटाक्ष लिखा था और उसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में मोर्चा खुल गया। मैं इस विषय पर बात कर रहा हूं उससे पहले छोटा सा विनम्र अनुरोध आपसे। आप जानते हैं कि यह चैनल सच, तीखा और सिर्फ सच बोलता है। सरकार को पसंद नहीं कि ऐसे तीखी और ऐसी सच्ची खबरें बोली जाएं, तो लिहाजा बहुत प्रतिबंध लगाए जाते हैं। और हम भी कहते हैं हमें सरकार से कोई ऐसा आर्थिक सहयोग नहीं चाहिए जो हमें खबरें बोलने पर रोक लगाता हो। तो आपसे गुजारिश है, एक पड़ोस में आपके व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, यदि आपको लगता है यह चैनल सच दिखाता है तो हमको इस नंबर पर मैसेज कीजिए और हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। थोड़ा आर्थिक सहयोग करिए हमें ईमानदारी से पत्रकारिता करने के लिए। अब मैं आपसे मूल विषय पर आता हूँ। दरअसल हुआ ये कि मैंने कुछ दिन पहले, लगभग शायद एक हफ्ता पहले, एक दिन अचानक ट्वीट देखा। अपने मुख्यमंत्री जी बहुत योगी आदित्यनाथ जी बड़े भावनाओं में भरे हुए थे और एक के बाद एक ट्वीट कर रहे थे। और ट्वीट था उसमें कि जो कार सेवकों पर जिसने गोली चलाई उनको माफ़ मत कर देना, एक जगह दंगा हो गया था उसको माफ़ मत कर देना, और कार सेवकों पर बड़े निर्ममतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, गोली चला दी गई। अब मैं वो लगातार 5-6 ट्वीट देखकर मैं बड़ा हैरान कि चुनाव का शुरुआत हो गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री को चाहिए था कि वो कहते कि हमारी योजना ये है कि आप हमें दोबारा चुनेंगे तो हम 5 सालों में इतनी बेहतरीन सड़कें बना देंगे जो हम एक्सप्रेस वे 4.5 साल में नहीं बना पाए हैं। हम अगला एक्सप्रेस वे थोड़ा जल्दी बना देंगे, इसमें कुछ कमियां रह गई, हमें माफ़ कर दीजिए। मुझे लगा कि वो कहेंगे कि कोरोना काल में अफसर कुछ लापरवाही कर गए थे और अफसरों ने मुझे गुमराह किया, इसलिए मैं लाशों की गिनती नहीं करा पाया, या मैंने जहाँ पे लाशें जल रही थी वहाँ पे दीवारें खड़ी कर दी। और मुझे अफसोस है कि मैं वेंटिलेटर नहीं दे पाया, दवाई नहीं दे पाया, ऑक्सीजन नहीं दे पाया। लेकिन अब मैंने ये व्यवस्थाएं सही कर ली और 5 साल में मेरा प्लान ये है। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि कोई किसी राज्य का मुख्यमंत्री खुद खुद ट्वीट करके अपने राज्य में हुए दंगों की याद कैसे दिला सकता है, और वो भी 1990 और अब 2022। मतलब 32 साल पहले अगर ये गलती हुई, उस गलती की याद करके जख्म आप खुद खरीद रहे हैं। क्या काम होता है अच्छा मुख्यमंत्री का? मुख्यमंत्री का काम ये होता है कि प्रदेश के जितने लोग हैं, 25 करोड़ 26 करोड़ लोग, उनमें आपस में अगर कहीं कोई तनाव जरा सा भी है तो उस तनाव को खत्म करे, पूरी जान लगा दे कि हमारे 26 करोड़, मैं एक परिवार का मुखिया हूं और ये 26 करोड़ लोग मेरे ये परिवार का सदस्य हैं। तो मुखिया होने की मेरे नाते जिम्मेदारी है, अगर इन सदस्यों के बीच में कुछ तनाव बढ़ रहा है तो मैं उस तनाव को खत्म करूं, और अतीत में अगर कभी तनाव बढ़ा है तो उसको जड़ से खत्म करूं। लेकिन परिवार का मुखिया ये तो कह नहीं सकता कि वो एक भाई से कह दे कि दूसरे भाई ने ये गलती करी थी, दूसरे भाई से कह दे पहले वाले ने गोली चलाई थी, कार सेवकों पे गोली चलाई थी, लाठीचार्ज किया था। कभी सुना है आपने, आपके परिवार में भी कभी आपने सुना है कि आप अपने परिवार में खुद ही पेट्रोल डाल रहे हो फिर माचिस जला रहे हो? क्यों कर रहे हैं ऐसा, हमारी समझ में नहीं आया। आप उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, खुद दंगों की याद दिला रहे हैं। आपको तो ये कहना चाहिए कि दंगे हो गए तो इन घाव को भूल जाइए, हम मजबूत उत्तर प्रदेश बनाएंगे। हम दुनिया के 5वें नंबर की ऐसी जनसंख्या वाले, हमसे बड़े छोटे सारे देश हैं, सिर्फ 4 देश हमसे बड़े हैं, हम इतनी बड़े जनसंख्या वाले राज्य हैं। हम मजबूती से एक साथ आएंगे और पूरी दुनिया को दिखाएंगे, भारत में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे। अब फर्जी तरीके से दिल्ली में होर्डिंग लगा दीजिए, उत्तर प्रदेश में होर्डिंग लगा दीजिए हम नंबर 1, टीवी चैनल को और अखबार वालों को हजारों करोड़ों के विज्ञापन दे दीजिए हम नंबर 1। इससे तो काम नहीं चलेगा ना। काम तो चलेगा वास्तव में नंबर 1 होने से। जो रैंकिंग दी जाती है, सबको पता है कि दिल्ली सरकार की, भारत सरकार की क्या क्या सेटिंग होती है, उन रेटिंग पे तो काम नहीं चल जाएगा ना। अगर सामने वाले ठेला वाले पे, मजदूर को, गांव के किसान को, गरीब को अगर राहत नहीं मिल पा रही तो वो होर्डिंग की रेटिंग से तो जिंदगी नहीं चलेगी ना। तो मैं बात उससे कर रहा था जब मैंने ये देखा कि अरे मुख्यमंत्री जी ऐसी बातें कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया क्यों कर रहे हैं। तब मुझे समझ में आया कि ये कार सेवकों पे गोली चला देने वालों को माफ मत कर देना, ये समाजवादी पार्टी पे कमेंट कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी की, इसमें कोई दो राय नहीं। लड़ाई सिर्फ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की है। बाकी दोनों बड़ी पार्टियां बसपा और कांग्रेस इस समय
जो मैच होता है ना, जो 11th प्लेयर खेल रहे होते हैं और एक बाहर पानी लाने के लिए और चाय लाने के लिए बैठे होते हैं, एक्स्ट्रा प्लेयर जिनको बोलते हैं। तो बसपा और कांग्रेस इस समय उत्तर प्रदेश में एक्स्ट्रा प्लेयर का काम कर रही है। ये दोनों चुनाव में मेन स्ट्रीम में नहीं है। तो लड़ाई बीजेपी और सपा में तो जानबूझ के वो एक दूसरे पर कटाक्ष करेंगे, मेरी समझ में आ गया। लेकिन कटाक्ष करने के लिए आप समाज में तेजाब डाल देंगे, ये तो समझ में नहीं आया। फिर मुझे लगा कि कार सेवकों पे ये कमेंट किसके लिए हो रहा है, तो ये कमेंट मुलायम सिंह जी के लिए हो रहा है। मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय और कार सेवकों पे उन्होंने गोली चलवा दी थी। उसके बाद मुल्ला मुलायम किए गए। आज तक लोग उनको जब चुनाव आता है मुल्ला मुलायम, और जैसे मुख्यमंत्री जी लिख रहे हैं कि कार सेवकों पर माफ मत कर देना, तो ये भावनाएं हमेशा भड़की रहती हैं। लेकिन अब तो मुलायम सिंह यादव नेपथ्य में है, उनके बेटे ने कमान संभाली है। उनका बेटा तो अपने घर पे अयोध्या की संतों को बुला के पूजा भी करता है, अपने घर पे नवरात्रि के व्रत भी रखता है। तो आप उसको मुल्ला अखिलेश तो कह नहीं सकते। ये बात दीगर है कि वो अल्पसंख्यकों की बात और बहुसंख्यकों की बात साथ साथ करते हैं। वो कहते हैं कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। तो फिर आप कमेंट उनकी विचारधारा पे करिए ना, आप उनकी नीतियों पे करिए। लेकिन 32 साल पहले जिस व्यक्ति ने, मुलायम सिंह ने किया, आप उनको आज भी आक्षेप लगा रहे हैं। फिर मुझे बड़ी हैरानी हुई, बड़ी मजेदार बात भी थी कि देखिए, जब मुख्यमंत्री का दफ्तर होता है ना, तो मुख्यमंत्री फैसले लेते हैं तो कौन कराता है। जैसे इस दौर में बता दूंगा आपको, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव में एसपी गोयल। एक जिले का भी आईएएस अफसर ऐसा नहीं है जिसकी तैनाती में एसपी गोयल की मुख्य भूमिका ना रहती हो। मुख्यमंत्री के जो फैसले होंगे वो एसपी गोयल उनको राय देती है, क्रियान्वयन कराते हैं। तो मतलब पंचम तल यानी मुख्यमंत्री जहां बैठते हैं उसकी सबसे बड़ी ताकत एसपी गोयल है। यानी मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव सबसे ताकतवर होता है, तो एसपी गोयल बहुत रसूखदार है, ताकतवर है। ऐसे ही उस समय मुलायम सिंह के एक बहुत ताकतवर प्रमुख सचिव हुआ करते थे। मुझे आज ही बताया किसी ने, नाम था नृपेंद्र मिश्रा। मुझे तो ये भी आज पता चला, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मुझे बताया कि जब कार सेवकों पर गोली चली थी तो नृपेंद्र मिश्रा मुलायम सिंह के प्रमुख सचिव थे। मैं कल चेक करूंगा इस बात के लिए। लेकिन अगर ये बात सच है, आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा। नृपेंद्र मिश्रा उस समय मुलायम सिंह के सचिव थे। मुलायम सिंह के सचिव थे, मुझे पता है कि नृपेंद्र मिश्रा सचिव थे मुलायम सिंह के। तो जो कार सेवकों के गोली चलाने के समय में मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव, वो भगवान राम की, प्रभु श्री राम की लीला देखिए, वो आज राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष है, वही राम मंदिर बनवा रहा है। क्या मजेदार संयोग है। और फिर मैंने वो ट्वीट जो किया था, जिसकी मैं बात कर रहा था, वो ट्वीट मैंने इसलिए किया था कि मैंने एक फोटो देखा। नेताजी बीमार थे तो अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नेताजी को देखने उनके घर गए, शायद 2 बार गए। वहाँ शिवपाल जी भी थे, वहाँ अखिलेश यादव भी थे, दोनों के बीच में बातें हुई, फोटो वोटो भी खींचे। ये राजनीति में एक अच्छा प्रयोग, मैं इसको बुरा नहीं मानता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी सैफई में आते हैं, सोनिया गांधी जी की जन्मदिन में मोदी जी बधाई देते हैं, अखिलेश यादव जी के जन्मदिन में मोदी जी बधाई देते हैं। सब पार्टियां, प्रधानमंत्री जी सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सबको बधाई देते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी को गांधी परिवार से कोई लड़ाई थोड़ी ना है। तो ये राजनीतिक शिष्टता होती है, मुझे लगता भी है, और ये एक अच्छी परंपरा है कि राजनीति में आप व्यक्तिगत रंजिश मत बनाइए। तो जब मुझे फोटो दिखाई दिया तो मैंने उसको ट्वीट किया। उसमें योगी जी थे, मुलायम सिंह जी से बात कर रहे थे, शिवपाल जी भी थे। तो मैंने उसमें ट्वीट किया, मैंने कहा ये कार सेवकों पर तो गोली चलाने वालों को माफ मत करना की बातें करते हैं और खुद बैठ के चाय पी रहे हैं मुख्यमंत्री जी मुलायम सिंह जी के घर पर। तो मैंने लोगों से कहा था कि अपने मन के जहर को, तेजाब को कम करो। ये सारे बड़े नेता एक होते हैं, चाहे वो गांधी फैमिली हो, चाहे वो मोदी फैमिली हो, चाहे वो योगी फैमिली हो। ये सारे बड़े नेता चुनाव के समय में एक दूसरे पे ऐसे हमला करते हैं जैसे लगता है वो खून ही पी जाएंगे। लेकिन हकीकत में ये सारे बड़े नेता एक होते हैं। ये इतना हमला करने के पीछे कारण होता है कि आप भी भावनाओं में बह जाओ, आप लाइन खींच लो कि मैं तो प्रियंका गांधी का फैन हूं, मैं तो अखिलेश यादव का फैन हूं, मैं तो योगी आदित्यनाथ का फैन हूं। लेकिन भाइयों और बहनों, एक विनम्र निवेदन ये करूंगा, इन नेताओं से एक आचरण से सबक लो। अपने अड़ोस में, पड़ोस में, दोस्तों में, मोहल्ले में दिमाग को तेजाब मत बनने दो। जब नेता कोई कहे वहां दंगा हो गया था, वहां कार से गोली चल गई थी, तो कहना कि हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, ये नौकरी कैसे पाएंगे, इसकी बात करिए। सरयू में 50 साल पहले, 100 साल पहले कब पानी बहाता, इस पे बात मत करिए। मुगलों ने हमें सालों हम पे शासक किया, हम कभी मुसलमान राष्ट्र नहीं हो पाए। तो अब जब जिस राज्य में चुनाव होता है वहां का हिंदू खतरे में आ जाता है, ये ज्ञान हमें मत दीजिए।
पिछले 1 महीने से मेरे पास रोज 100 व्हाट्सएप आ रहे हैं। देखो मुसलमानों ने ये अत्याचार कर दिया, देखो हिंदुओं ने ये अत्याचार कर दिया, देखो मुसलमानों ने वहां कर दिया, अब भी नीचे थे तो मुसलमान बन जाएंगे सब लोग। भाइयों बहनों, एक प्रयोगशाला लेबोरेटरी है एक, जहां पे ये जहर उगलने वाले वीडियो व्हाट्सएप तैयार किए जाते हैं। ये आपके दिमाग को, आपकी परिवार को, आपके बच्चों को जहर में बदल रहे हैं, बम में बदल रहे हैं। इस जहर से बाहर निकलिए। इस देश से मुसलमान भी कहीं नहीं जा रहे और हिंदू भी कहीं नहीं जा रहे। इस देश के 95% मुसलमान और 95% हिंदू प्यार से रहना चाहते हैं, एक दूसरे से भाईचारे का रिश्ता रखना चाहते हैं। 5% इधर भी खराब होते हैं और 5% उधर भी खराब होते हैं। उधर वाले इन 5% के फोटो वायरल करते हैं, उधर वाले उन 5% के फोटो वायरल करते हैं। इस देश में रहने वाले 95% लोग भारत माता को अपनी मां मानते हैं। जब आप डंडा लेके कहते हैं भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, तो सामने वाला कहता नहीं कहता। अब क्या करेगा भाई? उसके दिल में वंदे मातरम है, आप क्यों डंडे के जोर से कहलाएंगे वंदे मातरम? भाई उसको समझाइए, प्यार से समझाइए। प्यार से बड़ी भाषा कोई दुनिया में दूसरी नहीं होती। चुनाव जीतना हारना, सत्ता आना जाना सब टेम्परेरी है। इस देश की मूल आत्मा प्यार है, भाईचारा है, उसे क्यों खत्म कर रहे हैं? क्यों दंगों की याद दिला रहे? प्यार की याद क्यों नहीं दिलाते? याद दिलाइए कि कोरोना काल में जब बहुत सारी हिंदू बस्तियों में फोटोज आए थे, तमाम दर्जनों सैकड़ों, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। जब हिंदू परिवार नहीं आ रहे थे तो मुसलमान परिवार, दर्जनों लड़के ऐसे थे जिन्होंने हिंदुओं की लाशों को जलाया था। दर्जनों हिंदू ऐसे थे जिन्होंने मुसलमानों की लाशों को उठा के दफनाया था। ये हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान की बात करिए ना, मंच से कहिए ना कितना अच्छा है, कितना अच्छा है कि जब होली पे रंग सलमान खान का के घर खेले जाएं और ईद पर सेवैयां रामू भाई के घर बनी है। ये संदेश दीजिए ना। होली खेले मुसलमान और दीपावली पे खेले सेवई, पटाखे फोड़े मुसलमान और ईद पे सेवैयां बने हिंदू भाई के घर में। ये संदेश क्यों नहीं बढ़ाते आप? क्या मिल जाएगा? तो मैंने ट्वीट केवल ये भावना को समझाने के लिए किया। देखिए नेता वैसे आपको भड़का रहे, कार सेवकों पे गोली को माफ कर देना, खुद जाके हालचाल है ना। मुलायम सिंह जी देश की राजनीति के बड़े नेता रहे हैं, जिसका आज के दौर में कोई पार्टी हो, कोई का मतलब कोई पार्टी हो, मुलायम सिंह यादव का सब सम्मान करते हैं। मुलायम सिंह भारत की राजनीति के वो अध्याय हैं जिनको समझने की और उसके बाद तारीफ मुलायम सिंह कि यादव के राजनीतिक कैरियर की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार खुद कर चुके हैं। मुलायम सिंह की तारीफ कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कर चुके हैं। मुलायम सिंह की तारीफ मुस्लिम नेता कर चुके हैं। एक वयोवृद्ध नेता, उसको देखने योगी आदित्यनाथ भी जाते, तो इसका मतलब क्या होगा? क्या अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में संबंध हो जाएंगे? आज की तारीख में अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई सबसे ज्यादा विरोध करता है तो वो समाजवादी पार्टी है। अगर 4.5 सालों में मुस्लिमों के हितों की बात किसी ने सबसे ज्यादा की तो समाजवादी पार्टी है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बात की है कि हिंदू मुसलमान एकता बनी रहे। अब मेरे ट्वीट के तुरंत बाद मैंने देखा कि कांग्रेस ने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने एक फोटो लगाई। जो फोटो देख रहे हैं आप, योगी आदित्यनाथ की, अखिलेश यादव की और रतन गोडवी की कविता लिखी, लिखा काजू भुने प्लेट में, मिनरल वाटर ग्लास में, नकली समाजवाद उतरा है योगी के आवास में। और मेरे ट्वीट के बाद, फोटो के बाद में कांग्रेस ने इतना भी दिमाग नहीं लगाया कि यह निवास योगी आदित्यनाथ का नहीं है, यह निवास मुलायम सिंह यादव का है। जो सोशल मीडिया है कांग्रेस की, कांग्रेस को चाहिए लात मार के ऐसे लोगों को बाहर निकाल दें। ट्वीट करने से पहले, पॉलिटिकल पार्टी का ट्वीट करने से पहले अध्ययन किया जाता है, जाना जाता है क्या लिख रहे हैं, किसका फोटो है। उन्होंने लिख दिया नकली समाजवाद उतरा है योगी के आवास में, अपना मजाक उड़ाने का काम खुद कर लिया। और उसके नीचे लिखा ईडी आयकर से बचने के लिए संघर्ष करते हुए अखिलेश जी की एक शानदार तस्वीर। ये फोटो उन्होंने अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ और मुलायम सिंह की लगा दी। फिर लिखा शिष्टाचार। मुलायम सिंह जी ने मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने की कामना की। अखिलेश जी ने आजम साहब की गिरफ्तारी पर एक शब्द नहीं बोला। अपने संसदीय क्षेत्र में चुनाव जनता पर हिंसा पर छूब रहे। जनता पूछी अखिलेश ड्राइंग रूम से बाहर निकलकर संघर्ष करने कब आ रहे हैं।
आजम खान की गिरफ्तारी को लेकर समाजवादी पार्टी ने पूरा मूवमेंट किया था। कांग्रेस को पता नहीं, शायद याद नहीं रहा होगा, इसलिए मूवमेंट किया। उन्होंने लिखा, जनता पूछ रही है अखिलेश यादव ड्राइंग रूम से बाहर कब आ रहे हैं। पंचायत चुनाव हुए थे, पहली बार उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव था जिसमें रूलिंग पार्टी इतनी बुरी तरह हारी थी। समाजवादी पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें जीती थी, सबसे ज़्यादा जिला पंचायत सदस्य चुने गए थे और कांग्रेस बहुत दूर थी। इसलिए कांग्रेस को समझ में आना चाहिए कि संघर्ष करने वाले कहाँ थे और कहाँ पे आ गए। खैर, जैसे ये ट्वीट हुआ तो उदयवीर सिंह एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी के और अखिलेश यादव जी के बहुत करीबी रहे हैं और बहुत सुलझे हुए नेता हैं, बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं समाजवादी पार्टी में, बहुत अच्छा व्यवहार है उनका। उन्होंने भी गुस्से में आकर लिखा, अबे जोकरो, कांग्रेस के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए, अबे जोकरो ये योगी आवास नहीं नेताजी का आवास है, सारे मंदबुद्धि एक ही संगठन में ठुसे हुए हो क्या। खैर, जब कांग्रेस का अध्यक्ष ही लल्लू है तो शिकायत कैसे। गुस्से में ये भी भाषा की मर्यादा लांघ गए। ईडी, आयकर, चिदम्बरम और वाड्रा के लिए नए हैं, हम तो इनको कांग्रेसियों के जमाने से देख रहे हैं। अब उदयवीर ने भी, एमएलसी हैं, उदयवीर ने भी वाड्रा चिदम्बरम का नाम ला के छोका लगा दिया। इसके बाद तुरंत मनोज काका हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने लिखा, वैसे आपके थोड़ा ज्ञानवर्धक बातों के लिए बता दूं कि नेहरू जी के कैबिनेट में सहयोगी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, इसलिए जो कांग्रेस है वही बीजेपी है। ये बहुत शानदार बात है। गलत सदन में लिखा कि नेहरू जी ने जब कैबिनेट बनाई थी उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो एक बहुत विद्वान थे, बहुत अच्छे वक्ता थे और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं में से थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कश्मीर के बलिदान की बातें आज भी भारतीय जनता पार्टी उस संग करती है। तो उन्होंने लिखा कि नेहरू की कैबिनेट में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। एक परंपरा थी, कांग्रेस ने अटल जी को विदेश भेजा था कि हमारे लिए सबसे अच्छा, जब अटल जी विपक्ष में थे, कि इससे अच्छा वक्ता हमारे लिए देश में नहीं है, जाइए अटल जी आप भारत का प्रतिनिधित्व करिए। ये एक बड़ी अच्छी परंपरा है विपक्ष के नेता का सम्मान करने की। आगे लिखते हैं मनोज जी, ईडी सीबीआई से कांग्रेस और बीजेपी डरते हैं, जो सरकार बदलती कांग्रेस से बीजेपी हो जाते हैं। समाजवादी लोग जनहित में मौत से भी नहीं डरते। ये दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। अनुराग यादव प्रवक्ता हैं, हर एक कुर्ते में आप उनको देखते रहते हैं। वो उन्होंने भी लिखा, राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह है मगर सियासत में शिष्टाचार मुलाकात होती है। आरोप लगाने से बेहतर है अपने गिरेबान में झांकिए कि बीजेपी की लड़ाई में सपा का स्तर आपसे कितना ऊंचा है। तो ये दोनों के बीच में ये ट्विटर बार छिड़ गई और ये ट्वीट इसलिए किया कांग्रेस ने कि कांग्रेस चाहती थी समाजवादी पार्टी पर हमला करके ये मैसेज दे कि भले समाजवादी पार्टी मुस्लिमों की बात करती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ से मिलने अखिलेश यादव उनके घर जाते हैं, जबकि बात गलत थी। योगी आदित्यनाथ मुलायम सिंह से मिलने आए थे। तो दो बातें मैं इसमें कहना चाहता हूँ। पहली बात, योगी आदित्यनाथ मुलायम सिंह जी का हालचाल पूछने आए थे, तो दोबारा जब योगी आदित्यनाथ जी मंच पर खड़े होकर कहे कार सेवकों को माफ़ मत करना, तो इस फोटो को जरूर ध्यान रखना कि कार सेवकों पर गोली चलाने वाले का हालचाल लेने योगी आदित्यनाथ जी खुद उनके घर गए थे, इसलिए इन बातों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। दूसरा, कांग्रेस जब हमला करे तो ये ध्यान रखिएगा, कांग्रेस लड़ाई में नहीं है। बीजेपी चाहती है थोड़ा कांग्रेस आगे आए। अगर लड़ाई सीधी समाजवादी पार्टी और भाजपा में होती है तो नुकसान भाजपा का बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए बीजेपी भी चाहती है कि कांग्रेस लड़ाई में दिखाई दे। तो ये थी राजनीति की बातें। हम इस तरह के मुद्दों पे आपको रोज़ बताते रहेंगे कि क्या है यूपी का हाल। यूपी की राजनीति की ताज़ा खबरों को जानने के लिए, समझने के लिए, विश्लेषण समझने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, क्योंकि यही वो चैनल है जहाँ सच सच और सिर्फ सच दिखेगा।